नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूं। पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपने ये सेट नंबर 36 हो जाता है और आज का जो पेपर है ये पेपर 16 फरवरी 2019 की प्रथम पाली का ये पेपर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये इस सेट के जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न जो आपके 2019 में पूछे गए थे। पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। तो प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंध रखने वाला अनुच्छेद है 21A। एक का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है। तो जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे स्नेहक कहा जाता है। दूसरे का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक को कहाँ समाप्त किया, यानी दांडी यात्रा को महात्मा गांधी ने कहाँ समाप्त किया था। तो ये किया था दांडी में। तीन का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को निम्नलिखित में से कौन से देश से लिया गया था। तो कौन से देश से एकल नागरिकता ली गई है। चार का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे लिया गया ब्रिटिश संविधान से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि रूबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये स्थित है। तो रूबल खली रेगिस्तान ये सऊदी अरब में स्थित है। पांच का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। तो बताओ कौन से देश में इनका आयोजन हुआ था 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का। तो ये हुआ था ब्राजील में। छह का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिड्स को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। सात का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता था। तो बताओ कौन जाने जाते हैं सीमांत गांधी के रूप में। आठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। आठ का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। तो बताओ इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। AIIB की। तो इसकी स्थापना हुई थी बीजिंग चीन में। नौ का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। तो बताओ कौन से क्रांति से इसका संबंध है ऑपरेशन फ्लड का। तो इसका संबंध है श्वेत क्रांति से। 10 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि किस खेल में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है। तो बताओ कौन से खेल में होता है। तो ये होता है बास्केटबॉल में। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है गड़जात पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो बताओ कौन से राज्य में ये गड़जात पहाड़ियां स्थित हैं। तो इन ये स्थित हैं उड़ीसा में। 12 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है। तो बताओ वो कौन सा गुण है धातु का। 13 का आंसर क्या हो जाएगा। तो वो है तन्यता का गुण। 13 का चौथा ऑप्शन देने वालों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि जब मानव शरीर में रोग वाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सृजित किया जाता है। तो बताओ मानव शरीर क्या सृजित करता है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रतिरक्षी उत्सर्जित करता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 के निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है? तो फटाफट से बताओ प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए किया जाता है स्प्रिंग तुला का, यानी 15 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नया समुद्री मार्ग कब खोजा था? तो बताओ ये कब खोजा था। प्रश्न संख्या 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो वास्को डी गामा ने ये जो मार्ग खोजा था ये खोजा था 1498 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि लोक संगीतकार मंगलियार कहाँ से संबंधित हैं? तो बताओ इनका संबंध कहाँ से है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध है राजस्थान से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। 18वें नंबर का प्रश्न है कि मधुबनी कला को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो बताओ किसके रूप में जाना जाता है मधुबनी कला को। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो दो स्टंप के बीच की दूरी ये होती है 22 यार्ड्स। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि फ्लोरिडा जल डमरू मध्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को डॉट डॉट से अलग करता है। तो बताओ ये फ्लोरिडा जल डमरू मध्य वो अमेरिका को किससे अलग करता है। तो ये करता है क्यूबा से। 20 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। तो बताओ कौन से ने लगाया था। तो ट्री ऑफ लिबर्टी को जो लगाया था वो टीपू सुल्तान ने लगाया था। 21 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था। तो बताओ किसने किया था। तो इस वेधशाला का निर्माण है वो जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का। 23वां प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम डॉट डॉट होते हैं। तो बताओ कितने न्यायाधीश होते हैं अधिकतम। ये 2019 में पूछा गया था। उस समय के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो 31 न्यायाधीश होते हैं। 23 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 24 है भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो बताओ कब शुरू हुआ था भारत सरकार के द्वारा ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो ये शुरू हुआ था 1975 में। 24 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है मनीला में, यानी 25 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। तो बताओ किसने की थी। तो वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है वो राजा राममोहन राय ने की। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित। तो बताओ कौन से राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है कर्नाटक में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संसद की प्रथम राज्यसभा वर्ष डॉट डॉट में पहली बार गठित की गई। तो बताओ ये कब गठित की गई थी। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका गठित किया गया था 1952 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो इसे आपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर रखा होगा। 29वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है। 29 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए। तो ये एक मार्ग सुनिश्चित करता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो बताओ कौन नामित कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति नामित कर सकता है। 30 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
31वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में किसे लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाने जाते हैं आधुनिक मनु के रूप में? तो ये जाने जाते हैं B.R. अम्बेडकर। 31 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है? तो बताओ इनमें से किसका संबंध है क्रिकेट से? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वाइड बॉल का संबंध है। 32 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा उपकरण लाया जाता है? तो ये लाया जाता है खुरपी। 33 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो बताओ कौन से झील से नील नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है विक्टोरिया झील से। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप है। तो बताओ नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं? तो बताओ किसे पहनने पड़ते हैं? प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गोलकीपर को पहनने पड़ते हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो बताओ कौन से देश का है? तो सबसे लंबा और लिखित संविधान ये है भारत का संविधान। 37 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है? तो बताओ कौन सी धारा को जाना जाता है? तो ये एल नीनो धारा को जाना जाता है। 38 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डॉट डॉट से लिया गया था। तो बताओ कौन से देश से लिए गए थे? 39 का आंसर में आपको बताना है। चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहे चारों ऑप्शन। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसे आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 39 का। 40वां प्रश्न आ जाता है कि पश्मीना शॉल कहाँ से आती है? तो बताओ कौन से राज्य से ये पश्मीना शॉल आती है? 40 का आंसर क्या हो आएगा? तो ये जम्मू और कश्मीर से आती है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं? तो बताओ वो कौन सी अभिक्रिया? 41 की चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। तो वो अभिक्रिया निराकरण अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि भित्ति चित्रकला की आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये वीरभद्र मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? 42वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लेपाक्षी में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो अंडमान निकोबार में खेती की जाने वाली जो मुख्य फसल है वो चावल है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करने को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? 44वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे लैंड सीलिंग कहा जाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो बताओ किससे जुड़ा हुआ है ये पेनाल्टी थ्रो? तो ये जुड़ा हुआ है हैंडबॉल से। 45 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? 46 का। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसमें एक चीज है जो मिस्टेक है, इसमें जो मैग्ना कार्टा 1215 लिखा है ये बिल्कुल गलत है। नहीं, ऑप्शन तो ये मैग्ना कार्टा सही होगा, लेकिन ये कौन सा मैग्ना कार्टा था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं।
तो इसका मैग्ना कार्टा ये हो जाएगा आपका मैग्ना कार्टा 1215। ठीक, राइट आंसर है। थोड़ा आपको मैं सोच रहा था कि आप क्या कहो। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताओ इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 47 का आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे कहा जाता है विद्युत लेपन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट वर्ष में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी 1953 में। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि दहन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना आग की लपटों में बदल जाती है? तो बताओ वह दहन का कौन सा प्रकार है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है स्वतः परिवर्तित दहन। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न आज के से प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओशोनिया का हिस्सा नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? 50 का राइट आंसर, तो ये मॉरिशस नहीं है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।